हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच फॉर ऑल क्लासेस। आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अपने कहने के मुताबिक अकॉर्डिंग टू जो हमने कहा, जो कल मैंने डिस्कशन किया था कि हाउ टू फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिमाइंडर, इसी कॉन्सेप्ट पे आज एक सवाल लेकर के हम कुछ आए हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट और आए हुए प्रश्न हैं। आप उसको ध्यान से समझिएगा। ऐसे अगर एग्जाम में आते हैं तो आपके लिए बहुत ही टफ पड़ता है, लेकिन अगर आप पिछला वीडियो देख करके इन सवाल पे आएंगे तो आपको बहुत इजीली और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और जो मैंने आज सवाल लिया है ये सीडीएस का, एनडीए का और साथ ही साथ ये एसएससी सीजीएल मेंस का, इस तरीके के सवाल हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीखते हैं, क्योंकि ये तो आपका वैसे भी प्रीलिम्स में आने वाला नहीं है, या अगर कभी आ भी गया बाय द वे, भाई कोई कंफर्म तो है नहीं, तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि पढ़ाया जाता तो ये मान के नहीं पढ़ाया जाता कि आप प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं, बल्कि आप पूरा पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिएगा, मैं कुछ सवाल लिया हूँ और मैं सवाल को लिखता हूँ, एक एक बताऊँगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि फाइंड रिमाइंडर। फाइंड रिमाइंडर, टू फाइंड रिमाइंडर मतलब शेषफल ज्ञात करना, यही हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पहला सवाल लिए हैं। पहला जो हमारा सवाल है, देखिएगा क्या है, वो हमारा है 141 गुणे 142 गुणे 143 बटा 6। हम कहें बताओ भैया शेष क्या होगा। आ गया सवाल एक आपके सामने, समझिएगा। 141 इंटू 142 इंटू 143 अपॉन 6। आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ दिस, इसका शेष क्या होगा, तो आप कैसे पता करेंगे? क्या आप इसका सबका गुणा करेंगे? नहीं, गुणा नहीं करना है। जो लोग अगर हमारा पिछला वीडियो देखे होंगे उनको ये बात समझ में आएगी कि हम कैसे रिमाइंडर को निकाल रहे हैं। आइए हम रिमाइंडर को निकालते हैं। देखिएगा, ये इंटू में है, ये इंटू में है, ये भी इंटू में है। हम 6 से भाग करते हैं, 141 में, 42 में और 43 में, अलग अलग भाग करते हैं और सबका पॉजिटिव रिमाइंडर लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर। आप 141 में 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 6 दूनी 12, 21 आ जाएगा, 6 त्रिक 18, मतलब +3 आएगा। आप बात को समझ रहे हैं? +3 कैसे आया, ये बात को मैं लिख करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात मान के चल रहा हूँ, हो सकता है आपको डिवीजन ना आता हो। कल वाले वीडियो में मैंने, पिछले वाले वीडियो में, जो इसका जस्ट पहला वाला वीडियो में मैंने पूरा प्लस और माइनस का जो रिमाइंडर होता है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आपको भाई यहाँ पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो 6 दूना 12, 2 आया 3, 6 त्रिक 18, घटा दोगे तो 3 आएगा, वही हमने +3 लिखा है। उसी तरीके से जब यहाँ 4 होगा, 2 होगा, तो आपको मालूम है यहाँ क्या मिल जाएगा, ये इंटू था तो +4 मिलेगा। और अगर यहीं पे मान लीजिए 3 आ जाएगा, 3 तो यहाँ मतलब 3 आएगा, तो यहाँ आपको मिल जाएगा +5। तो सबका हमने प्लस प्लस रिमाइंडर लिख लिया और हमने बताया प्लस माइनस रिमाइंडर हमने बताया। अब आप करेंगे क्या, यहाँ गुणा है, यहाँ गुणा, सबका गुणा करिए। 4 3 12, 12 पंचे 60, कहने का मतलब +60। 6 से भाग करिए, भाग हो जाएगा, शेष क्या आएगा? 0। शेष क्या आ गया? 0 आ गया। बात को समझ रहे होंगे? शेष कैसे 0 आया भाई? 60 को 6 से भाग करो तो 6 दहा में 60 पूरा कैंसिल हो जा रहा है, शेष क्या मिल जा रहा है? 0। तो आप देख रहे हैं, आपको क्या आप 141 का गुणे 142 गुणे 143 ऐसा करते? नहीं, इस तरह नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, सबका अलग अलग रिमाइंडर। अगर यही बीच में प्लस होता सब कुछ जोड़ देते, यहाँ गुणा था, गुणा कर दिया। बात को समझ रहे होंगे। एक सवाल मैं और लेता हूँ, आप समझिएगा। ये पहला सवाल था, रिमाइंडर कैसे पता करते हैं और कैसे लिख रहे हैं हम प्लस माइनस, ये बात आप समझना चाहिए आपको। जैसे देखिएगा, दूसरा सवाल 43 गुणे 83 बटा क्या है? 21। हम आपसे कहे भैया बताओ शेष क्या होगा। ध्यान से समझना, क्या क्या है यहाँ पे, 43 है गुणे 83 है, और हम आपसे कह रहे हैं शेष क्या होगा। देखना, गुणा करके चेक कर लेना, कैलकुलेटर आपके पास है, जो मैं शेष निकाल रहा हूँ उसमें चेक कर लेना कि कैसे आएगा। बिना चेक किए, बिना कैलकुलेटर के हम लोग कर रहे हैं। कैसे?
41 में का पहले 43 में भाग, इसका प्लस रिमाइंडर लिख रहे हैं हम। बार बार प्लस और माइनस रिमाइंडर की बात करेंगे, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो एक बात बताओ, 41 दूना 42 होगा, 42 का मतलब +1 हुआ, यही हुआ। अब बीच में गुणा है रहने दो, 83 को 21 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, तो कितना आएगा? 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, कहने का मतलब 20 आएगा, +20। दोनों का हमने प्लस लिखा है। 20 रिमाइंडर कैसे आया आप बात समझ रहे होंगे। 83 में कैसे भाग किया है, 20 आया है। गुणा है तो गुणा करेंगे, 20 का 1 में करेंगे तो 20/21। अब हम आपसे बता दें शेष क्या होगा, देख करके आप बता देंगे 20। मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो जो ऊपर की संख्या होती वही शेष हो जाता। कैसे बताया था वो मैं पिछले वीडियो में आराम से डिस्कशन किया है। बढ़िया, कैसे देखिएगा एक बार फिर बता देता हूँ। भाग करोगे 0 बार ले जाओगे तो यहाँ आएगा 0, घटाओगे तो आएगा 20 आ जाएगा। शेष कितना आया? 20। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि आप उत्तर की जांच करते हैं तो जो 20 है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसका इसमें गुणा करिए और शेष को जोड़िए, तो 21 गुणे 0 और प्लस 21 करो, सॉरी 20, रिमाइंडर 20 आया। तो बताओ भैया 0 आ जाएगा, 20 जोड़ोगे तो 20 ही तो आएगा, इसी वजह से उसका शेष क्या मिल गया? 20। क्या मैंने यहाँ गुणा किया है? नहीं। चलो अब एक बात इसी में और बता देते हैं, अगर आ गया है तो प्लस रिमाइंडर लेकर के निकाल दिया और माइनस रिमाइंडर लेकर के भी दिखा देते हैं, यही शेष आएगा जो आया हुआ है। कैसे समझिएगा भैया बताओ। ये तो हमने प्लस, इसका भी प्लस लिया, इसका भी प्लस लिया, लिख लो 43 गुणे 83/21। हम आपसे कहें चलो भैया इसका निगेटिव रिमाइंडर लिखो, इसका निगेटिव रिमाइंडर लिखो, इसका ऋणात्मक शेष, इसका ऋणात्मक शेष। कैसे लिखोगे बात को समझो। 42 कर रहे थे तो 3 बार ले जाओ, अगर 43 को 2 बार नहीं 3 बार ले जाना पड़ेगा तभी तो निगेटिव आएगा। 3 बार ले जाते हो तो 3 एक कम 3 दूना 6। बताओ भैया घटाओगे तो 20 नहीं है, -20 आया, मतलब -20 लिख दो गुणा। अब तुमसे मैं ये कहूं कि ये बताओ कि इसका माइनस वाला लिखो तो 83 का 4 बार ले जाइए तो 4 एक कम 4, 4 दूना 8, घटाओ भैया माइनस क्या 1, लिख दो -1। फिर बताओ दोनों का गुणा है ना, बीच में गुणा है, 20 का 1 में गुणा करो और माइनस का माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। बताओ ये शेष क्या हुआ? 20 ही ना हुआ, शेष क्या हुआ? 20 हुआ। देखो यहाँ भी 20, यहाँ भी प्लस भी लेकर के बताया, माइनस भी लेकर के बताया, यही इसका रोल है जो पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो देख रहे हो आप दोनों से आराम से लगा सकते हैं। माइनस रिमाइंडर क्यों लेते हैं अभी ये बात समझ में आएगा। माइनस इस वजह से जब कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा होता है तब उसमें माइनस को लेते हैं, क्योंकि माइनस उसके नियरेस्ट होता है, कभी कभी कंप्लीट भाग नहीं जाता। सवाल आएगा आपको समझ में आएगा। ये दूसरा सवाल था, मेरे ख्याल से आपकी बात समझ में आई होगी। आगे एक सवाल और लिखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होगा। देखो ये जैसे हमने तीसरा सवाल लिया 79 गुणे 103/11 लिख दो। हम कहे बताओ शेष क्या होगा। अब एक बात बताइए, 11 सत्ते 77 प्लस इसका ले लो, ज्यादा आसानी रहेगा। और देखो यहाँ पे इसका प्लस लिया, और एक चीज देखो यहाँ पे जब भाग करो तो करोगे तो 11 9 99, तो 11 9 99 करोगे तो इसमें से 99 घटाओगे। अगर हम इसी का कहें माइनस वाला लो भैया तो 11 9 99, 11 धाम 110, 110 में से घटाओगे तो -7 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और एक बात बता दो, अब इन दोनों को अगर यहाँ जोड़ते हैं गुणा करते हैं, बताओ कितना आएगा। इस 7 दूनी 14 -14 बटा क्या आएगा 11, अभी भी भाग जाएगा। शेष कितना होगा बताओ -3, और हमने कहा निगेटिव में शेष नहीं होता, ले जाके जोड़ दो इसमें प्लस -3। बताओ भैया कितना आया? 8 आया, शेष की नहीं आया, 8 शेष आ गया। प्लस लेके करते तब भी 8 ही शेष आता। कैसे देखो 79 है गुणे 103 है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर इस बात को समझ गए ऐसे सवाल जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, समझिएगा। इसका प्लस लोगे तो 2 ही आएगा। और बताओ 11 9 99 और 103 में से 99 घटा दो मेरे भाई, तो 9 4 13, कहने का मतलब कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 4 आएगा। दोनों का गुणा कर दो, 4 दूना 8/11। बताओ ये क्या है? कम है, ये ज्यादा है, तो शेष कितना हुआ बताओ? शेष 8 ही ना हुआ, 8 ये शेष आया 8। दो तरीके से बता रहा हूँ आपको, ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए।
जो चीजें हम पहले वाले वीडियो में डिस्कशन करते हैं उसके जस्ट बाद वाले वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट पे हम सवाल लगवाते हैं। रिमाइंडर का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे बच जाए और आप बड़ी इजीली उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। फर्क यह है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो एक भी सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हमारा आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट है कि आप भैया अगर ये मेरा वीडियो देखते हैं ना तो कृपया करके इससे पहले वाला जरूर देख लिया करिए। अगर आप पढ़ने के मूड में हैं तो, नहीं पढ़ने के मूड में तो कोई बात नहीं है, बहुत लोग हैं जो पढ़ेंगे, बात समझ रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेकर के अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो पहला वाला वीडियो देख के आप इस पे आइएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। आओ एक सवाल और लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि प्लस माइनस क्यों मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 का पावर 17 है और बीच में यहाँ है 21 का पावर 17 है और भाग करना है 19 से। चलो आ गया सवाल, अब बताओ भाई क्या करोगे, कैसे भाग करोगे। यहाँ पे तो देखो कितना आसान है। ऐसे सवाल जब आते हैं तब हम इसमें प्लस और माइनस रिमाइंडर लेते हैं, ठीक है। क्या 17 का मल्टीप्लाई 17, भाई पावर 17 बार लिखा कर 17 का 17 बार गुणा करोगे यार, कब तक बताओ। ऐसे सवाल आ जाएगा, पूछेगा कि शेष बताइए या शेषफल बताइए। देखते ही मिनटों में भाई साहब आप बता देंगे बिना सॉल्व किए हुए, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बताओ शेषफल ज्ञात करना है, 21 का 17 बार गुणा करोगे, 21 गुणे 21 गुणे 21, फिर जो आएगा दोनों को जोड़ोगे, फिर 19 से भाग करोगे, तो दिन भर बैठ के एक ही काम करते रह जाओगे और वो भी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैलकुलेटर नहीं करना। अब बता दो मेरे भाई, मैं कहूं भैया इसका माइनस वाला लिखो। अब तुम कहोगे कि सर हम ऐसा ना कर दें कि 17 को 19 से भाग करें तो ये कम है तो भी 17 शेष मिल जाएगा, क्या फायदा हुआ मेरे भाई। 17 आएगा पावर 17 लगाओगे तो तुम बताओ कितना आएगा, फिर तो वही बात आ गई। तो इसका हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। अभी ऐसा भी तो कर सकते हो कि 17 को भाग कर दे 19 से, और ये देख रहे हो क्या ज्यादा है ये कम है तो शेष तो 17 हो जाएगा, लेकिन पावर भी लगा है ना मेरे भाई, तो दिक्कत होगी। अब देखो यही माइनस का रोल है कि निगेटिव हम क्यों ले रहे हैं। अब आप हमारी बात को समझो। अगर हम कहें कि 17 का निगेटिव रिमाइंडर लिखिए, 19 से भाग करोगे तो 19 से कम 19, घटाओगे तो -2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब आया आपका यहाँ पे आ गया -2। कितना आया -2। चलो पावर लगा दो 17 प्लस, इसका प्लस वाला लिखो। तो बताओ 21 को 19 से भाग करोगे तो प्लस में 2 ही ना आएगा, +2। पावर लगा दो 17 बटा लिखो 19, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी ये प्लस में है, बात समझ। ये प्लस में क्यों है आप समझ रहे हैं। 21 को 19 से भाग किया है तो यार जब 21 को 19 से भाग करोगे तो 19 से कम 19 तो +2 आएगा ना, वही लिखा है। पावर 17 था वो लगा दिया। इसका माइनस कैसे लिखा उसको फिर से बता दे रहे हैं। कुछ आलसी हैं जो देखना नहीं चाहते इससे पहले वाला वीडियो। तो 19 से कम 19 बताओ -2 ही तो आ रहा है, वो लिखा है। अब तुम हमको एक बात बताओ भाई, अगर पढ़े हो हर कोई जानता है कि अगर ये माइनस में है और पावर क्या है ऑड है, तो बताओ जो आएगा माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब -2 का पावर 17 ही आएगा। और एक बात बता दो भैया, ये प्लस में आएगा ना 2 का पावर 17 बटा 19। ये देखो दोनों बराबर है, कैंसिल हो गया, 0 बटा 19 बराबर 0, ये शेष हो गया। कितना आसान है बताइए। तो ऐसे सवाल देख रहे हैं आप, मिनटों में लगा दे रहे हैं। कब, जब आप पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर के बारे में जानेंगे तब, और वो तब जानेंगे जब इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तब। आइए एक सवाल और लेते हैं इसी पर, देखिएगा कैसे रिमाइंडर निकालते हैं। इतने बड़े बड़े सवाल को आप बिना, बताओ एक लाइन का होता है, एग्जाम में आ जाता है, तुम लोग कहते हैं कितना बड़ा, इतना परेशान आप होते हैं कि इतना बड़ा कैसे सवाल आ गया, कितना सोल्यूशन इसका, कितना टफ है, कैसे करेंगे। लेकिन मेरे भाई हर सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, और जो आयोग होता है, जो कमीशन होता है, वो चेक करता है।
कि आप कितना जानते हैं, कितना आपने मेहनत किया है, कितना सीरियसली पढ़ा है। वो जो छिछला वाला नॉलेज है ना, वो नहीं है, ठीक है, एकदम नहीं होना चाहिए। आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप एकदम लग के पढ़िए, ठीक है। बाकी चीज़ें ऐसा नहीं है कि और मैं ये भी बता दूं कि जो ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म, ये कोई इंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म नहीं है। आप अगर हमारा ही नहीं किसी का भी वीडियो आप देखिए, आप जिसका भी देखेंगे आप, मतलब मेरी कहने वाला आप देखिए तो सीरियसली देखिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखने के लिए मिलेगा। जो भी टीचर पढ़ाता है, जो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, तो आप उसको अगर सीरियसली देख रहे हैं तो वहाँ से आपको ऐसा नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इस वजह से जब आप सीरियसली पढ़ते हैं तो उस चीज़ को ध्यान से समझिए, पढ़िए, उसको ध्यान से कम एक बार देखिए। तो ऐसा करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आइए एक सवाल और लेते हैं, देखिए कितने अच्छे सवाल हैं। सवाल नंबर 5, 593 पावर 167 प्लस 599 पावर, यहाँ भी भैया सेम है, और भाग किससे करना है, 596 से। और कह रहा है कि बताओ मेरे भाई कि शेष क्या होगा। क्या पूछ रहा है, शेष बताइए। अब बताइए शेष क्या होगा। चलो फिर यहाँ प्लस और माइनस का मामला है। अगर हम कहें कि 593 को 596 से भाग करेंगे तो एक बात बताइए, एक बार ले जाएंगे तो जो निगेटिव इसका रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, -3 का पावर 167। ये कैसे आया, ये बात आप समझ रहे हैं। फिर से हम बता दें कि 593 को हमने भाग किया है 596 से। एक बार ले जाओगे 596 लिखोगे, ज्यादा है घटाओगे तो 3, मतलब -3 वही लिखा है, जो पावर लगा था वही लगा दिया, ये प्लस लगा दिया। 599 को 596 से भाग करोगे तो 599 ज्यादा है, 596 क्या है, कम है। एक बार यहाँ जाएगा तो +3 में आएगा, +3 में, तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, और 167 यहाँ लगा दो और नीचे लगा दो क्या, 596। ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, दोनों बात आप समझ रहे हैं। इसको तो मैंने डिवाइड करके बता दिया। यहाँ 599 को आप भाग कर दीजिए किससे, 596 से। एक बार जाएगा तो बताओ मेरे भाई 3 ही ना आएगा, वही 3 लिख दिया, पावर इतना लगा दिया। अब एक बात यहाँ बताइए हमको, अगर ऐसा है फिर वही बात, जो पावर है वो ऑड में है, एक विषम संख्या है, जैसे -2 है, पावर 3 है, तो जो आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि -2 गुणे -2 गुणे -2, माइनस का माइनस में प्लस और प्लस का माइनस में -2, 2 दूना 4, 2 8, -8 आएगा। कहने का मतलब कि यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू सेम है तो वो निगेटिव में आएगी, मतलब -3 पावर 167 और +3 का पावर ये आएगा, और बटा कितना 596, दोनों कैंसिल हो गया। 0 को 596 से भाग करिए, किससे, 596 से, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। इस बात को मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिला, शेष हमको मिल गया 0, शेष हमारा क्या है, 0 आया। ये हमारा जो शेष था, जो अभी हमने आपको बताया, वो किस बेसिस पे था, ये सब आपका प्लस माइनस इसी बेसिस पे था। कोई भी सवाल आ जाए यार, कोई दिक्कत की नहीं है। जैसे मान लो हम कहीं लिख दे 45 गुणे 42 और आपसे कहें बताओ 7 दिया है, भाग करो, बताओ शेष क्या आएगा, तो कुछ मत करो, इसका प्लस और माइनस, पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा भाई, तभी समझ में आएगा। तो बताओ इसका प्लस, कुछ भी लिख लो, प्लस लिख दो, बताओ 7 का 42, यहाँ 3 आ जाएगा, +3 लिख दो। और एक बात बताओ भैया, यहाँ पे ये 7 42 0 आएगा, कैंसिल हो जा रहा है, गुणा है, तो 0/7 बराबर 0। और देख लेना 45 का 42 में गुणा करोगे तो शेष 0 आएगा। अरे यार 45 गुणे 42 है, 7 है, 7 6 के 42, 6 5 30 और 6 चौके 24, 24 3 27, 270। बताओ भैया जो भाग कर रहे हो तो कंप्लीट भाग नहीं हो जाएगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जा रहा है। तो 7 6 के 42 पूरा कंप्लीट हमारे ये डिवाइड हो गया, जो हमने अभी डिवाइड करके लिखा था वही इसका आंसर होगा। तो आपने क्या देखा,
प्लस और माइनस हम साइन को लेकर के आराम से क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर निकाल सकते हैं। किसी भी तरीके से ले लीजिए तब भी आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, अभी हमने यहाँ बताया कि हमने क्या लिखा था कि 45 गुणे 42 बटा कितना लिखा था, 7 लिखा था। तो हमने कहा भैया इसका प्लस लो, तो साक्षांक 42 प्लस 3 लिए और इसका भी प्लस लिए तो 0 मिल गया, तो दोनों का गुणा किए 0 बटा 7 बराबर 0 आ गया। अब अगर 45 है गुणे 42 है और 7 है, चलो इसका प्लस 3 ले लो, इसका माइनस लोगे क्या आएगा, संक्षेप 42 7 7 49, घटाओगे तो बताओ कितना आएगा मेरे भाई, 49। कहने का मतलब 7 आ जाएगा, किसमें, माइनस में। और ये देखो कितना जाएगा, -21 और बटा 7। बताओ 21 7 से भाग नहीं जा रहा है, शेष कितना मिला, 0। यहाँ पे शेष 0 मिला। तो चाहे प्लस लेके करो चाहे माइनस लेके करो, हर जगह शेष क्या आता है, 0 आता है। तभी हम बार बार ये कह रहे हैं कि शेष जो होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ये था हमारा पॉजिटिव और निगेटिव बेस पर सवाल कि हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्मेट थ्योरम लेकर के आपसे मिलेंगे और उसमें बताएंगे कि हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, उसको लेकर के मिलेंगे। उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेगी और तब तक आप इंतजार करिए। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम फर्मेट थ्योरम बताएंगे उसी बेसिस पे हम आपको सवाल लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। थैंक यू वेरी मच।